जब तक चुनाव का परिणाम नहीं निकलता तब तक के लिए आप कैबिनेट के फैसले इस प्रकार से बीच में नहीं ले सकते हैं जिससे आपका जनादेश प्रभावित हो। लेकिन फैसले लिए गए, और फैसले क्या लिए गए कि हिमाचल प्रदेश में जो 1500 रुपये की गारंटी कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा के चुनाव से पहले दे रखी थी, उस गारंटी को हम लागू करने का फैसला हमने ले लिया। और हिमाचल प्रदेश में 2 लाख रुपए से कम जिस महिला की आय है, उस महिला की पात्रता के आधार, उसकी पात्रता के आधार पर ये 1500 रुपये देने का फैसला लिया गया। ये फैसला 3.5 वर्ष के कार्यकाल के बाद उस वक्त लिया गया जब हिमाचल प्रदेश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। फैसला पहले भी लिया जा सकता था, ये फैसला बाद में भी लिया जा सकता था, लेकिन चुनाव के बीच में लिया गया। सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य को लेकर के चुनाव को हम कैसे प्रभावित कर सकते हैं, उस दृष्टि से लिया गया है। आगे बढ़कर के मैं ये भी कहना चाहता हूँ, एक फैसला और लिया कि हिमाचल प्रदेश से जो मेडिकल कॉलेज में जो प्रोफेसर्स हैं, उनकी आयु में जो उनकी रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स होती थी, उसको बढ़ा करके 63 ईयर्स कर दिया। कारण क्या है? उसके पीछे यही है कि रिटायरमेंट की जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है उसको जो है उसको शिफ्ट करने के लिए, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए इस सरकार के सिर पर नहीं पड़े। वो अगली सरकार जो आएगी 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 100 साल के बाद, उसके बाद उनके ऊपर पड़ेगी। वो ये एक और साजिश, और ठीक ही कहा इसलिए वो कांग्रेस के नेता ने कि वे साजिश ही करते हैं, और साजिश के तहत वो सारी चीज़ों को लेकर के इस प्रकार से प्लान कर रहे हैं। जो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के अंदर एक बिल लाया उनने, और उस बिल में कहा कि विडो और ऑर्फन ये सेस जो है हम लगाएंगे डीजल पेट्रोल पर, और डीजल पेट्रोल पर इसके लिमिट रखी कि 1 लीटर पर 5 रुपये बढ़ाने का उनने फैसला किया है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने सारे विषय को लेकर के प्रेस में उठाया, मसला विधानसभा के अंदर उठाया, विधानसभा के अंदर हम सब लोगों ने विरोध किया इसका। ये बात कांग्रेस के हाईकमान तक पहुंची, और हाईकमान की ओर से मुख्यमंत्री को डांट लगी, जो हमारे सूचना है, जानकारी है। और उसके तहत जो है मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया कि मैं इसको जो है लंबित करता हूँ। लेकिन अभी जो है उसका जो है वो नोटिफिकेशन मेरी जानकारी के मुताबिक जो है वो हो चुका है, और नोटिफिकेशन होने के बाद विडो और ऑर्फन के नाम से डीजल पेट्रोल पर सेस लगा करके, यानी कि 5 रुपये लगा करके उसको कीमत बढ़ा करके जो पैसा इकट्ठा होगा, वो पैसा उनके भले के लिए नहीं, वो पैसा हिमाचल प्रदेश में सरकार चलाने के लिए वो खर्च किया जाएगा, सरकार चलाने के लिए खर्च किया जाएगा। इतनी जिसको कह सकते हैं कि घटिया सोच कांग्रेस पार्टी की, ऐसे वर्ग के नाम पर पैसा इकट्ठा किया जाएगा, और पैसा उनकी वेलफेयर के लिए नहीं, वो पैसा सरकार चलाने पर खर्च किया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि एक तो मैं बड़ा साफ करना, अनुशासन के मामले में भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट है, नेता कितना भी बड़ा हो, अनुशासन पार्टी के अंदर रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा। पार्टी ने इन सारी बातों का संज्ञान लिया है। आने वाले समय में पार्टी इस पर क्या कार्रवाई करती है, किस प्रकार से सारी चीज़ को जोड़ते, वो आपके सामने बहुत जल्दी चीज़ें आ जाएंगी। पार्टियों के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी में बहुत से ऐसे हैं जो, देखिए, दोनों पार्टियों में, सभी पार्टियों में इस प्रकार से हैं कुछ जगह, क्योंकि पार्टी के सिंबल पर जहाँ चुनाव नहीं है, वो एक सूची है। पार्टी ने एक व्यवस्था के अनुसार जो है अनुशासित होकर के काम करने के लिए बोला है, लेकिन उसके बावजूद अगर बहुत ग्रॉस वायलेशन होगी अगर अनुशासन की, तो निश्चित रूप से किसी न किसी के ऊपर कार्रवाई होगी। कुछ जगह कार्रवाई हुई है, कुछ जगह होगी। अभी कांग्रेस पार्टी ने तो कोई कार्रवाई नहीं की, वहाँ तो खुलेआम मुख्यमंत्री के खिलाफ भी बोलते हैं लोग, मंत्री के खिलाफ भी और बाकियों के खिलाफ भी बोले जा रहे हैं। मैं इस बात को कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप अगर जीत करके आए हैं, सरकार बना करके आए हैं, तो नियमों का, कानून का जो प्रावधान है सारी चीज़ों के लिए, उसके अनुरूप सरकार चलनी चाहिए। लेकिन उनके स्वभाव में वो सारी चीज़ें नहीं है, और इसलिए ही कांग्रेस पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता ने कहा था कि सुक्खू जी काम नहीं करते हैं,
सिर्फ दो चीज़ें करते हैं, साजिश और षड्यंत्र। ये हम नहीं कह रहे हैं, उनकी ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहे, आज वो दुनिया में नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में जब आप प्रदेश में सत्ता में हैं, सरकार आपकी है, आप नियमों के प्रावधानों के अनुरूप जो है प्रदेश को चलाएं। अगर नहीं चलाते हैं तो हर जगह आपकी फजीहत हो रही है, हर जगह आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से एक नहीं अनेक झटके लग रहे हैं। यह कार्यक्रम प्राउडली स्पॉन्सर्ड है रतन ज्वेलर मोती बाजार मंडी द्वारा। रतन ज्वेलर मोती बाजार 1928 से आपकी सेवा में तत्पर। यहाँ पर आपको सोने, चांदी और डायमंड की विस्तृत रेंज मिलेगी ज्वेलरी की।